रिजल्ट हमें दिखाई देगा. सो अगेन इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल इन अ ह्यूमन लैंग्वेज. सो वो कंप्यूटर लैंग्वेज में होगा, यानी कि machine language, or also we can say a binary language. So it will convert it into the human understandable language, यानी कि हमें जो समझ में आएगा इंग्लिश में, या जो भी हमने प्रिफरेबल लैंग्वेज यूज की है उसके अंदर वो हमें कन्वर्ट करके देगा. ओके, अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है पहले हम समझना है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, फिर हम जाएंगे पाइथन के ऊपर. पाइथन इज वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. आगे जैसे मैंने अभी आपको बताया अगेन कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्राम किसको बोलेंगे, तो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जैसे आपको क्लास में कोई इंस्ट्रक्शन दी है उसको आप फॉलो करोगे, जस्ट लाइक प्रोग्राम क्या है, तो उसको पहले से हमने कोई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना के रख के लिख के रखा हुआ है. उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्क होगा वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेगा. ओके, सो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज. अब चलो लैंग्वेज आ गई, यानी हम ये हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी लैंग्वेज नहीं यूज करने वाले, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है, जैसे सी है, C++ है, जावा है, एंड देन आफ्टर पाइथन. नाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, वो क्या करके देगा, जो भी हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रेडी करके दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी टास्क उसके पास करवाना है. ओके ओके, नाउ अगेन आई विल गिव यू वन एग्जांपल. जैसे अभी आपको मैंने कैलकुलेटर का दिया, कैलकुलेटर के अंदर भी कोई ऐसे प्रोग्राम फिक्स करके रखा है कि जिसके अकॉर्डिंग जैसे यूजर और जो भी यूज कर रहा है कैलकुलेटर को, जो भी नंबर प्रेस करेगा, जो भी ऑपरेटर का प्लस माइनस डिवीजन, जो भी ऑपरेटर का बटन प्रेस करेगा उसके बाद वो क्या करके देगा, उसका आउटपुट जनरेट करके देगा. ओके, सो अगेन आई एम गिविंग वन एग्जांपल. जैसे हम डे टू डे लाइफ के अंदर जैसे हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, सबको पता है वॉशिंग मशीन है ना, घर पे सभी के घर पे होता है वॉशिंग मशीन. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कपड़े डाल दिए, जो भी डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट का लिक्विड है वो हमने डाल दिया, उसके बाद उसको हमने बटन ऑन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, कपड़े धुलने स्टार्ट हो जाते हैं ना. तो वो खुद से करेगा? नो, उसके अंदर भी एक कोई पहले से प्रोग्राम फिक्स करके रखा है, प्रोग्राम सेट करके रखा है. अंडरस्टूड एवरीवन? प्रोग्राम क्या है सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? जस्ट रेज योर हैंड. ओके, वेरी गुड. अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है तो आप आपका रेज हैंड करके मुझे बता सकते हो. ओके, हम फिर से उसको डिस्कस करेंगे. सो नाउ हमने देख लिया प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है. जो भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक यूज की है उसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके ओके, नाउ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड टू डेवलप अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन. ओके, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी कोई प्रोग्राम यूज करके रखा है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया है. अंडरस्टूड? तो अभी यहाँ पर फिर से हमने देखा कंटेंट के अंदर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड, किस चीज के लिए वो यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जैसे कि डेस्कटॉप की कोई एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है. ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट, आप लोग 8 और 9th के स्टूडेंट हो तो आप सभी को पता होगा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. मोबाइल, नाउअडेज वी आर यूजिंग अ मोबाइल, playing a game, different kind of task we have to perform with in using a mobile, है ना. तो मोबाइल के अंदर भी जो फिक्स करके रखी है जो एप्लीकेशन है सारी, वो क्या है, इट इज अ वन काइंड ऑफ प्रोग्राम ओनली. अंडरस्टूड? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस चीज के लिए यूज करेंगे, तो कोई डेवलप करना है हमें, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट बनाना है. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, नाइका है, मिंत्रा है, तो उसके अंदर भी जो भी है वेबसाइट पूरी बन गई, हम तो जस्ट क्या कर देते हैं, ऑर्डर कर दिया, पेमेंट हो गया, हमारा ऑर्डर फुलफिल होके आ जाता है. तो उसके पीछे जो भी वर्क है वो क्या है, जो डेवलपर है, डेवलपर ने उसको प्रोग्राम बना के फिक्स करके रखा है. ओके ओके, नाउ देन आफ्टर अब हम जाएंगे, अभी हमने देख लिया प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ पाइथन. सो अगेन पाइथन इज अ वन पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट वाज created by Gordon Gudio, Van Rossum, and it was released in
कौन से ईयर में पाइथन आ गया था? 1991, बट नाउअडेज इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर। ओके, नाउ उसको हम यूज किस वजह से करेंगे? इट इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। जैसे अभी आपको मैंने बताया, कोई वेबसाइट बनानी है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, एप्लीकेशन आएगी तो उसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी कि जो हम कंप्यूटर पे यूज करेंगे। देन आफ्टर ऑल्सो इट विल यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोई हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को। देन आफ्टर मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज होता है, एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग। ये सारे क्या हो गए? तो पाइथन प्रोग्राम हम कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं उसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ फीचर। उसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, फीचर्स क्या है कि अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग यूज तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाई वी आर यूजिंग अ पाइथन प्रोग्रामिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इजी टू लर्न। इट मीन्स व्हाट? जो भी है यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इजीली वी कैन लर्न। Python has a few keywords, simple structure and a clearly defined syntax. उसकी जो syntax है, syntax it means what? लिखने की जो उसकी pattern है, it is also very easy. Then after easy to read, जो कोड हमने लिख के रखा है वो visible easily कर सकते हैं, उसको हम easily understand कर सकते हैं and easily we can read. Then after easy to maintain, it means what? एक बार हमने जो कोई कोड लिख दिया है, कोड को आफ्टर राइटिंग दिस कोड वी हैव टू गिवन सम चेंज, और वी वांट्स टू हैव एनी चेंजेस, उसके अंदर हमें कोई चेंज करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको जैसे बताया 5 + 10, लेकिन अभी 5 के बजाय मुझे एडिशन करना है 10 + 10 का, तो उसको हम रिमूव करके भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई कोड लिख दिया है, उसका कोड अगेन क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसको हमने कोई इंस्ट्रक्शन सेट करके रखी है, देके रखी है उसको, लेकिन मुझे आफ्टर रेडी होने के बाद अगर उसको मुझे कोई चेंज करना है तो हम उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, अब जो पाइथन हमने अभी तक देखा, पाइथन इज अ वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके फीचर हमने देख लिए, इजी टू लर्न, इजी टू रीड, इजी टू मेंटेन। नाउ नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइथन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्कूल और कॉलेजेस में लाइब्रेरी होती है, वो किस वजह से होती है? स्कूल और कॉलेजेस में जो लाइब्रेरी होती है वो किसके लिए रखी होती है? टू स्टडी। क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर? होता है ताकि जो भी स्टूडेंट है उसको इजीली आके यूज कर सके, स्टडी कर सके। अंडरस्टूड? फॉर सेम काइंड ऑफ पर्पस पाइथन उसकी बजाय उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके जो भी पहले से इनबिल्ट टास्क होंगे वो उसके अंदर पहले से फिक्स करके रखे हुए हैं, जस्ट वी आर यूजिंग इट। यानी कि बार बार उसके लिए मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, जस्ट लाइक स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कोई नंबर है उसका गिवन नंबर का पावर फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे हर बार कोई प्रोग्राम लिखने की, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने की उसको जरूरत नहीं रहेगी। जो भी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर पहले से क्या करके रखा हुआ है, उसको इंस्ट्रक्शन देके रखी है। तो उसको क्या करके देके रखा है, इंस्ट्रक्शन देके रखी है। यूजर को सिर्फ वो लाइब्रेरी का यूज करके उसको यूज करना है। ये जो अभी हमने लाइब्रेरी का एग्जांपल देखा, बाद में मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, उसके अंदर हम लाइब्रेरी कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे। ओके, नाउ देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज इंटरएक्टिव मोड। Python has support for interactive mode, which allows interactive testing and debugging. ओके, इंटरएक्टिव उसके लिए सॉफ्टवेयर जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी आर यूजिंग ऑन अ कमांड प्रॉम्प्ट एंड गिव द इंस्ट्रक्शन एट द टाइम वी आर आल्सो रिसीविंग द रिजल्ट। जो भी इंस्ट्रक्शन हमने देके रखी है, एट द टाइम आफ्टर प्रेसिंग द एंटर, जस्ट हम एंटर प्रेस करके रखेंगे। कोई लाइन फॉर एग्जांपल 1 और 2 लाइन का जो भी कोई कोड है वो मैंने लिख दिया, उसके बाद हमने जैसे एंटर प्रेस कर दिया, तो जो भी कोई इंस्ट्रक्शन उसको देके रखी है, बेस्ड ऑन गिवन इंस्ट्रक्शन वो हमें तुरंत ही उसका आउटपुट जनरेट करके देगा। Okay, now next one is a portable. Python can run on a wide variety of hardware platform and has the same interface on all platform. It is a portable. उसका next feature क्या है? Portable, यानी कि we can easily move
कोड, एक पीसी डिवाइस से अनदर डिवाइस हम इजीली कोड को लेके कॉपी करके रन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सटेंडेबल. देन आफ्टर इट आल्सो सपोर्ट्स अ डेटाबेस. देन पाइथन इज आल्सो सपोर्टिंग GUI प्रोग्रामिंग programming, and it is also a next one is a Python syntax. Syntax क्या बोला अभी मैंने आपको आगे. Syntax is a one kind of pattern. प्रोग्राम उसको इंस्ट्रक्शन जो हमें देना है, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन जो देना है इन विच पैटर्न, उसको कौन सी पैटर्न में हमें देना है, कैसे लिखना है, वो उसको जो भी बोलेगे उसको बोलेगे, वो जो पैटर्न है उसको हम बोलेगे सिंटेक्स. ओके, सो इट इज अ इट डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज है, आपको मैंने बताया C++ है, जावा है एंड पाइथन. तो सारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न हम यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे सिंटेक्स. ओके, नाउ Python was designed for readability and has some similarities to the English language with influence from mathematics. Python use new line to complete a command as opposed to other programming language which often the semicolon or a parenthesis. चलो अभी ये आपको सब समझ में नहीं आएगा, उसको मैं अभी डायरेक्टली बताऊंगी. हेलो मैम, हेलो मैम, are you able to see the screen which I share? Hello. Hello. Our screen is visible, ma'am. The screen is visible, ma'am. The screen is visible, ma'am. The screen is visible, ma'am. Ma'am, please unmute your mic and reply. Screen is visible. Students, screen is visible. No ma'am. Okay. It is visible now. अरे थोड़ी धीमे. ओके, सो सिंटेक्स, जैसे अभी मैंने आपको जैसे बताया, सिंटेक्स क्या है. इट इज अ वन काइंड ऑफ पैटर्न, कि कौन सी पैटर्न में उसको इंस्ट्रक्शन देना है हमें. ओके, सो एज यूजुअल डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी ऑपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबकी पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होगी, सम काइंड ऑफ changes होगी उसके अंदर. ओके, सो पाइथन uses a new line to complete a command as opposed to other programming language which often use a semicolon or a parenthesis. जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, C and C++, Java is also programming language. उसके अंदर क्या होता है, जनरली हमें कोई स्टेटमेंट लिखना होता है, एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट वी हैव टू राइट अ सेमीकोलन. जैसे अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो इंग्लिश के अंदर हमने फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस लिख के कंप्लीट हो गया, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आया, हम क्या लिखते हैं वहां पर, फुल स्टॉप लिखते हैं ना स्टूडेंट्स. एट द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट वी हैव टू पुट अ वन फुल स्टॉप. फुल स्टॉप क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट एंड हो रहा है. जस्ट लाइक इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको भी कोई इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट फिनिश हो रहा है. तो इन अनदर लैंग्वेज वी आर यूजिंग अ सेमीकोलन और अ पैरेंथेसिस, बट इन अ पाइथन वी डोंट राइट एनीथिंग. जस्ट हमें क्या करना है, जो भी न्यू लाइन है, जस्ट वी आर राइटिंग इट इन अ न्यू लाइन. जो भी कंटेंट है जहां पर लाइन एंड हो गई है, उसको वहां पर से हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू लिव एंड स्टार्ट फ्रॉम वन अनदर न्यू लाइन. ओके,
Then after, Python relies on indentation using a white space to define a scope, such as the scope of loop, function, and classes. Other programming language often use a curly braces for this purpose. Okay, अब हमने क्या किया कि कोई कोड लिख के देना है, तो कोड जैसे भी लिख के दिया है तो वो क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक यानी कि एक सिंगल लाइन नहीं होने वाला है, इट्स अ मल्टीपल लाइन। ओके, मल्टीपल लाइन हो जाएगा। तो इन अ पाइथन जस्ट वी आर यूजिंग अ इंडेंटेशन और आल्सो फॉर दैट वी आर यूजिंग अ वाइट स्पेस। आगे जब भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल सेशन के अंदर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इंडेंटेशन क्या है। एंड जस्ट इन अनदर लैंग्वेज वी आर यूजिंग अ कर्ली ब्रेसेस फॉर अ ब्लॉक ऑफ कोड, जिससे उसका हमें ब्लॉक बनाना है कि उसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, अनदर लैंग्वेज जस्ट वी आर यूजिंग अ कर्ली ब्रेसेस, बट इन पाइथन वी हैव टू यूज we don't have a curly braces, we give a indentation। indentation यानी कि उसको मल्टीपल स्पेस देके यूज करेंगे, वाइट स्पेस। now here you example of print hello world। hello world लिख के रखा है हमने, तो ये क्या हो गया, हमने अभी पाइथन की सिंटेक्स यूज करके उसको पाइथन का जो कमांड है, जो फंक्शन है प्रिंट स्टेटमेंट, जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो किस चीज के लिए यूज होगा, तो जस्ट फॉर गिविंग आउटपुट। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ हमने डिस्प्ले करवाना है उसके लिए हम यूज करेंगे Python। Okay, for that, just 1 minute. Video. Okay, student. होता है लेफ्ट मार्जिन, टॉप और बॉटम मार्जिन, जस्ट लाइक some space। Okay, so it is known as a indentation। now where in another programming language the indentation in the code is for a readability only, the indentation in Python is very important। okay, जैसे अभी मैंने आपको बताया C++ और जावा, उसके अंदर क्या होता है, इंडेंटेशन हम जस्ट यूजर अंडरस्टैंडेबल और अच्छे से हम उसको देख सके, रीडेबल कर सके, उसके लिए जस्ट हम यूज करते हैं। बट इन पाइथन इट इज नॉट फॉर दिस पर्पज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमें ब्लॉक ऑफ कोड कोई लिखना है,
कोई भी कोड लिखना है तो उसके अंदर हम नेक्स्ट उसका जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसके लिए हमें क्या करना है, यूज करना है इंडेंटेशन। ओके, नाउ पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड यानी अगेन क्या हो गया, मल्टीपल लाइन एक उसके अंदर ग्रुप के अंदर हम उसको बनाकर रख के देंगे तो वो ग्रुप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है और कहाँ एंड होगा उसके लिए हम यूज करेंगे इंडेंटेशन। जैसे जस्ट लाइक हियर यू कैन सी द एग्जांपल हियर, इफ 5 ग्रेटर देन 2 एंड देन आफ्टर नेक्स्ट हमने लास्ट में लिखा है कॉलन, इट इंडिकेट द इफ स्टेटमेंट जो हमने स्टार्ट किया है वो यहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब इफ का फर्स्ट स्टेटमेंट। देन आफ्टर अगेन इन अ सेकेंड लाइन प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने से पहले हमने थोड़ी उसको स्पेस देके रखी है, डायरेक्ट तुरंत हमने इफ के बाद से नहीं स्टार्ट किया है। ओके, सो इट इज अ नोन एज अ इंटेंडेशन। जैसे हम कोई स्पेस यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे इंटेंडेशन। उसका यहाँ से इफ से लेके यहाँ तक उसका एक ब्लॉक स्टार्ट हो गया, यानी कि इफ ये उसका मेन पार्ट है, उसके इनसाइड ये जो भी एक लाइन लिख के रखी है 5 इज ग्रेटर देन 2, ये जो लाइन लिख के रखी है वो किसके अंदर आ जाएगी, इफ का वो एक सब पार्ट है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है इंडेंटेशन क्या है, यस और नो? ओके, वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ पाइथन कमेंट। अब कमेंट क्या है, इन जनरल लैंग्वेज कमेंट हम किसको बोलते हैं, कोई कमेंट पास करते हैं ना हम, स्टूडेंट्स को काफी ऐसी हैबिट होती है, टीचर ने कुछ पढ़ाया या कोई स्टूडेंट ने कुछ बोला उसके बाद हम कमेंट पास करते हैं ना, तो वो क्या होता है कमेंट, पता है किसी को? अभी हमें पाइथन में भी कमेंट यूज करना है। ओके, सो कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन अ पाइथन कोड। इट मीन्स व्हाट, कि जो भी कोई कोड है वो किस वजह से लिख के रखा है, वो किस पर्पज से लिख के रखा है, वो सारे उसको क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। ओके, कि उसका पर्पस क्या है, मेन वो किस चीज के लिए लिख के रखा है, it is known as a comment. Comment can be used to make the code more readable. Comment can be used to prevent execution when testing a code. जैसे हमने कोई भी comment देख के रखी है, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम अभी मैंने बना के रखा है, ओके अब यूज कौन कर रहा है, मैं यूज नहीं कर रही हूँ, अभी यूज कर रहे हो आप लोग, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, तो उसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कोई मैसेज ऐसे आपको दिखाया होगा, जस्ट लाइक अ कमेंट। ओके, कमेंट क्या करेगा, यूजर को हिंट देगा कि ये किस चीज के लिए बना हुआ है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वन। ओके, सो नाउ कमेंट स्टार्ट विथ has operator and python will ignore them. Ignore means what, python अगर ignore ही करने वाला है तो हम उसको use क्यों कर रहे हैं? It means what? At the run time or a compile time, it will not compile this line. It is used for only a instruction. Okay, वो उसको कंपाइल भी नहीं करके देगा, रन भी नहीं करके देगा, वो उसके लिए सिर्फ किस पर्पस के लिए लिख के रखा है हमने, जस्ट फॉर यूजर अंडरस्टैंडेबल। यूजर को वो एक हिंट प्रोवाइड करेगा कि ये जो कोड हमने लिख के रखा है वो किस चीज के लिए रखे रखा है। माउंट कर दीजिए स्क्रीन दिखा दीजिए।
Okay, students, here I am sharing one another screen. All are able to see this one? Okay, so here जैसे अभी आपको मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें कोई उसको इंस्ट्रक्शन दे के रखना है. तो हियर आई एम राइटिंग अ वन स्टेटमेंट, हेलो नूतन एकेडमिशियन. ओके, तो ये जो भी लाइन प्रिंट करवानी है यानी कि उसको मुझे एज अ आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है पाइथन के अंदर? प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है. क्या यूज करना होता है? प्रिंट स्टेटमेंट. जैसे हम सिंपल एक लाइन लिख के रखेंगे, तो उसके बाद वो क्या करके देगा? आउटपुट स्क्रीन पे हमें उसका आउटपुट जनरेट करके देगा. जस्ट 1 मिनट, आई विल शो द आउटपुट ऑफ दिस वन ऑल्सो. Okay, students, now here you can see the output of this statement. सिंपल हमें क्या प्रिंट करवाना है? हेलो नूतन एकेडमिशियन, इतना मुझे प्रिंट करवाना है. तो उसके लिए हमने क्या उसको इंस्ट्रक्शन दे के रखी है? ये इतनी जो सिर्फ लाइन लिख के दी है ना. इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हमें यहाँ पर कोई स्टूडेंट का नेम लिखना है, स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाना है, तो उसके बजाय हम जो ये पूरी लाइन लिखी है उसके बजाय हम क्या लिखेंगे? वो स्टूडेंट का नाम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर प्रिंट, अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप में से मुझे किसी का नाम पता नहीं है, लेकिन जस्ट आई एम राइटिंग अ काव्या. ओके, काव्या यहाँ पर हमने उसको दे दिया एज अ इंस्ट्रक्शन. अब उसको मुझे क्या करवाना है? रन करके देना है. तो वो रन करने के बाद उसका जो भी आउटपुट जनरेट होगा काव्या मुझे यहाँ पर आके दिखेगा. दिखाई दे रहा है सबको भी? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी दिस वन? Okay, very good. So now one another example I am giving to you. जैसे अभी आपको मैंने बताया कैलकुलेटर का यूज हम किसकी वजह से करते हैं? फॉर परफॉर्मिंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. ओके, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए भी हम अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है विथ हेल्प ऑफ पाइथन कोड, तो उसके अंदर हम यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट. मुझे नंबर देना है, कौन सा नंबर मैंने यहाँ पे देके रखा है? 2 और 3. कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एडिशन परफॉर्म करके रखना है, तो मैंने यहाँ पर यूज किया है प्लस साइन. ओके, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर प्लस साइन लिखा और 3 और 2 लिख के रखा है, तो वो मुझे यहाँ पर क्या करके देगा? 3 + 2 एडिशन क्या होना चाहिए? उसका आंसर क्या आना चाहिए? एज पर अवर इंस्ट्रक्शन, गिवन इंस्ट्रक्शन हमने जो देके रखी है उसके हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए 5. आ गया 5, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 5. to another example. Okay, so here I am taking one another variable. अब हम देखेंगे डायरेक्ट वेरिएबल. वेरिएबल क्या है? सो वेरिएबल इज वन काइंड ऑफ कंटेनर. उसको हम क्या बोलेंगे? कंटेनर. जैसे हमारे घर में कुछ चीजें रखनी होती है तो हम उसको रखने के लिए क्या यूज करते हैं? कंटेनर यूज करते हैं. कोई बैग वगैरह यूज करते हैं कि जिसके अंदर वो हम सारी चीजें रख सके. ओके, सो जस्ट लाइक इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई चीज मुझे स्टोर या अदरवाइज चीज तो नहीं बोलेंगे हम, डेटा हमारी या जो भी कोई वैल्यू है उसको हमें स्टोर करना है. हम कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे? वी आर स्टोरिंग इनटू द वेरिएबल. ओके, लोकली हमें जो भी कोई चीजें स्टोर करके रखना है उसको हम रखेंगे वेरिएबल के अंदर. सो वेरिएबल आर अ कंटेनर ऑफ अ फॉर स्टोरिंग अ डेटा वैल्यू. जो भी कोई वैल्यू है उसको हमें अंदर स्टोर करके रखना है, उसके लिए हम यूज करेंगे वेरिएबल. तो यहाँ पर अभी मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल के अंदर दिखाऊंगी. फ्रूट्स जो है लिखा हुआ, फ्रूट इज अ वन काइंड ऑफ वेरिएबल. ओके,
तो फ्रूट्स के अंदर हमने सारे फ्रूट्स के नेम लिख के रखे हैं, एप्पल लाइक फॉर एग्जांपल, देन आफ्टर बनाना, वन अनदर इज अ मैंगो। हमें जितने भी नेम लिखना है हम लिख सकते हैं, ओके। देन आफ्टर वन अनदर वेरिएबल हियर वी आर टेकिंग वर्ड्स। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि कितने स्टूडेंट है जिसको एप्पल पसंद है, कितने स्टूडेंट है जिसको बनाना पसंद है, और हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैव लाइक अ मैंगो, ओके। उसके लिए यहाँ पर हमने क्या करवा के रखा है, वोट करवा के रखा है। जैसे आपको भी स्कूल में कोई चीज या कोई ऐसे सिलेक्शन करवाना होता है, तो आपके टीचर आपके पास वोट कलेक्ट करते होंगे, है ना। तो अभी वोट मुझे कलेक्ट करना है, तो अभी वो वोट जो भी मैंने भी देके रखे हैं वो हम यूजिंग अ पाइथन कोडिंग करेंगे, ओके। तो फ्रूट्स के अंदर हमने नेम ले लिया एप्पल, बनाना एंड मैंगो, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जस्ट अभी वोट देके रखा है। एप्पल है जो 5 स्टूडेंट को पसंद है, बनाना 8 स्टूडेंट, एंड मैंगो है वो 3 स्टूडेंट्स को पसंद है, ओके। नाउ अभी मुझे क्या करना है, ये तो सिर्फ मुझे पता चला 583। अभी मुझे वो जो भी वोट है उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसे मुझे उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करके देना है। क्या करना है, ग्राफ। मैथ्स में आपने ग्राफ पढ़ा होगा ना स्टूडेंट्स, मैथ्स में ग्राफ पढ़ते हो, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जो भी है, चार्ट जैसे बोलते हो अभी, है ना। तो अभी कोई ऐसे सिंपल हमें डेटा दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके बजाय हमें कोई ऐसे चार्ट व्यू करके देंगे, तो देखने में अच्छा कौन सा लगेगा, पूरा वो जो थियोरिटिकल कंटेंट है वो, या जो भी कोई ऐसे चार्ट फॉर्म में, कोई डिजाइन फॉर्म में है, वो हमें अच्छा लगेगा। डिजाइन फॉर्म ऑब्वियस अच्छी लगेगी ना। तो अभी जो मैंने आपको ये डेटा बताया कि बनाना है, एप्पल है और मैंगो है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट्स के रिव्यू लेके, वोट लेके रखे हैं 5, 8 और 3। अब उसके हिसाब से मुझे क्या जनरेट करवाना है, चार्ट प्रिपेयर करके रखना है। तो अभी चार्ट हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो अभी मैंने आपको उसके लिए बताया था कि इन अ पाइथन देयर इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। हम किस चीज का यूज करेंगे अभी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन का एक मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि पाइथन के अंदर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरी दे के रखी है, जिसका यूज करके हम काफी सारे काम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे चार्ट प्रिपेयर करवाना है। ये जो नंबर मैंने देखे रखे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट वोट, स्टूडेंट के हमने वोट कलेक्ट करके रखे हैं, उसके बेस पे मुझे क्या करवाना है, अभी यहाँ पर एक उसका चार्ट प्रिपेयर करवाना है। तो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए अभी मुझे उसका पूरा कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, उसका पहले से एक कोई प्री फेस और प्री कोड जनरेट करके रखा है और उसको नाम दिया है। उसके बेस पे हमें वो प्लॉट करके देगा, यानी कि डिजाइन करके देगा कोई एक ऐसा ग्राफ, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है फिर से सेम, आगे मैंने जो आपको बताया फ्रूट्स, उसके अंदर लिखा है एप्पल, बनाना एंड मैंगो, 3 फ्रूट्स दे दिए हैं। बेस्ड ऑन दिस वन वी हैव टू कलेक्ट द वोट्स फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। तो स्टूडेंट की साइड से हमें उसके वोट मिले हैं 5, 8 एंड 3, ओके। तो उसके हिसाब से हमें क्या जनरेट करना है, वो जो भी ग्राफ, यानी कि दिखने में हमें अच्छा लगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है PLT। यहाँ पर PLT यानी कि अभी उसको मैंने पहले से जो लाइब्रेरी यूज करके रखी है उसका एक ऐसे एलियासिंग करके रखा है, यानी कि उसको एक अनदर नेम दे के रखा है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें कोई हमारा जो भी नेम होता है उसके अलावा भी हमें पेट नेम दे के रखते हैं। तो यहाँ पर मैट प्लॉटली पूरा लंबा नेम हो जाएगा, तो उसको मुझे बार बार यूज करना है तो लिखने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी, इसलिए उसकी बजाय हमने क्या किया, यहाँ पर उसका एक अलग से नाम दे दिया PLT। अब यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया PLT डॉट बार। मुझे कौन सा ग्राफ चाहिए, यहाँ पर बार ग्राफ चाहिए, यानी कि स्टैंडिंग लाइन वाला जो ग्राफ होता है वो मुझे ड्रॉ करना है बेस्ड ऑन दिस गिवन डेटा। कौन से डेटा है, तो यहाँ पर मैंने उसको दिया है फ्रूट्स और दूसरा दिया है वर्ड्स। बेस्ड ऑन टू दिस गिवन डेटा मुझे बार ग्राफ प्रिपेयर करना है, लेकिन बार ग्राफ मुझे कौन से कलर में प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर मैंने ऑल्सो उसको इंस्ट्रक्शन देके रखी है, कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू। अगर मैं यहाँ पर रेड कलर लिखूंगी तो बेस्ड ऑन गिवन इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन हो गई, ये जो मैंने इसको दिया ना, कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू, यहाँ पर मुझे कौन सा ग्राफ जनरेट करवाना है। अगर मुझे बार चार्ट चाहिए तो बार लिखा, लाइन ग्राफ चाहिए तो लाइन, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका कमांड होगा वो हमें लिख के देना है। देन आफ्टर उसका टाइटल क्या होगा, यानी कि जो मुझे जो पूरा ग्राफ प्रिपेयर करके आ जाएगा
इट मीन्स अवर आउटपुट। तो आउटपुट के अंदर मुझे पहले वो क्या दिखाई देना चाहिए, क्लास फेवरेट फ्रूट्स, ऐसे करके मुझे एक उसका पूरा टाइटल दिखना चाहिए। उसके लिए मैंने उसको अगेन इंस्ट्रक्शन दे दिया plt.title। अगेन ये क्या हो गया, पूरा उसकी लाइब्रेरी में उसको उसके अंदर कोड मिलने वाला है, हमें उसके लिए पूरा टाइटल के लिए अगेन कोई उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है एक्स, एक्स जो भी एक्सिस है उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, तो फ्रूट चाहिए, फ्रूट के जो नेम दिए हैं वो। और वाई एक्सिस पे मुझे चाहिए वोट, यानी कि जो नंबर है, एप्पल कितने स्टूडेंट को पसंद है, बनाना कितने स्टूडेंट को पसंद है, और मैंगो कितने स्टूडेंट को पसंद है। उसके बाद हमने उसकी सिर्फ एक मेथड यूज करके रखी है, वो है सो, डिस्प्ले करवाएगा, यानी कि उसका जो आउटपुट है वो जनरेट करके देगा, उसका पूरा ग्राफ ड्रॉ करके। इतना जो कोड हमने, इतनी इंस्ट्रक्शन जो देखी लिखी रखी है 4 लाइन, उसके बेस पे वो क्या करेगा, एक कोड, एक चार्ट प्रिपेयर, लेकिन यानी कि एज अ आउटपुट हमें नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वो मुझे डिस्प्ले कर आउटपुट लिफ्ट में नहीं जाएगा कि सो मेथड क्या है उस, सिर्फ जस्ट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि पाइप कर सकते हैं। ओके, तो उसको भी मैंने ये कोड को रन कर दिया। ओके, नाउ हियर यू कैन सी एक्स और वाई हो गया। एक्स पे हमने ले लिया है फ्रूट्स के नेम, वाई पे ले लिया है हमने जो भी वैल्यूज थी उसके वर्ड्स की वैल्यू। देन आफ्टर हमने उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसका टाइटल आना चाहिए क्लास फेवरेट फ्रूट। वन अनदर इंस्ट्रक्शन वी आर आल्सो गिवन कि उसका कलर कौन सा होना चाहिए, तो उसने मुझे एक प्रिपेयर करके दे दिया ऐसे चार्ट, ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में। एप्पल था, एप्पल के वोट कितने मिले थे, कितने स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, यहाँ पर हम कोड में देखेंगे कितने स्टूडेंट्स है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर एप्पल का जो है बार कहाँ तक जाएगा, 5 तक चला गया। ओके, देन आफ्टर दूसरा फ्रूट है बनाना। बनाना हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक 8 स्टूडेंट, तो उसका जो भी बार की लाइन है वो जाएगी 8 नंबर तक। देन आफ्टर लास्ट वन इज अ मैंगो। मैंगो जो है वो 3 स्टूडेंट्स को पसंद है, 3 बच्चों को पसंद है, तो उसकी जो भी लाइन है वो जाएगी नंबर ऑफ 3 तक। ओके, नाउ हियर आई एम चेंजिंग द कलर। पहले हमने कौन से कलर में इसको प्रिंट करवाया था, डिस्प्ले करवाया था, स्काई ब्लू। ओके, अब मैं उसका कलर चेंज कर रही हूँ, एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन वो हमें देगा उसका आउटपुट, जो भी इंस्ट्रक्शन हम उस पे देंगे। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द graph in a orange color। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ऑरेंज कलर में दिखाई दिया आप सभी को? ओके, गुड। ओके, जैसे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक हमने देखा पाइथन। तो पाइथन को हमने यूज किया कि जो भी स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उसको कौन से फ्रूट पसंद है, ओके वो कौन से फ्रूट लाइक करते हैं, उसके हमने वोटिंग करवाया। और बेस्ड ऑन दिस वोटिंग, यानी कि जो बच्चों ने हमें नंबर ऑफ जो भी रिस्पॉन्स दिया, वो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करवाया, पाइथन के कोड के पास एक ऐसे ग्राफ प्रिपेयर करवा के रखा है। ओके, तो ग्राफ के लिए हमने फिर से यहाँ पर क्या यूज किया, एक लाइब्रेरी यूज करके ली है। तो अभी मैंने आपको बताया था पाइथन के फीचर के अंदर कि पाइथन है वह लॉट्स ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, उसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, देके रखी है पहले से, कि जिसको हमें सिर्फ यूज करना है। ओके, सेम अनदर कोड यहाँ पर मैंने लेके रखा है कि अभी उसके अंदर हमने दे दिया है इंस्ट्रक्शन के अंदर, पिज्जा दिया है, बर्गर दिया है और पानी पूरी। कितने बच्चे बच्चे हैं जिसको पिज्जा पसंद है, कितने बच्चे हैं जिसको बर्गर पसंद है, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैविंग लाइक अ पानी पूरी। ओके, 3 चीज दे के रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी मैंने यहाँ पर इनपुट भी इसको दे दिया है, वोटिंग करवा के 8, 5 और 12। बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो वी आर प्रिपेयरिंग अ चार्ट। यहाँ फिर से मैंने एक अलग से अनदर आइटम्स दे के रखी है। उसके बाद हमने उसके बेस पे क्या करवा के रखा है, फिर से यहाँ पर एक उसका चार्ट प्रिपेयर करवा के रखा है। फिर से हम इसको रन करके देखेंगे उसका आउटपुट आएगा क्या। पहले वाला ये हो गया हमारा, नाउ सेकेंड वन हो गया ये अकॉर्डिंग टू द आइटम्स जो हमने देके रखी थी, पिज्जा, बर्गर एंड पानी पूरी।
तो पिज्जा जो है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, यहाँ पर हमने देखेंगे 8, जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट। बर्गर है सेकंड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5। थर्ड वन है पानी पूरी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 12। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, पिज्जा जो है 8 स्टूडेंट को पसंद है, तो पिज्जा का बार जाएगा 8 तक। सेकेंड वन बर्गर, बर्गर है 5 स्टूडेंट को, तो देखो 6 एंड 5 के बीच में जो आ जाए, 4 के बीच में आ जाएगी 5 की वैल्यू। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज अ पानी पूरी, पानी पूरी 12 स्टूडेंट को पसंद है, तो उसका बार चला जाएगा 12 तक। ओके, नाउ हियर अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे देख लिया ऑलरेडी कि वेरिएबल क्या है। फ्रूट्स और वोट जो है वो उसका हो गया वेरिएबल। एप्पल, बनाना, मैंगो, यहाँ पर 5, 8, 3 वो सारी हो गई, उसका क्या हो गया, फ्रूट्स की वैल्यू हो गई। फ्रूट्स है वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा है, तो अभी हमने स्टोर करके रखा है एप्पल, बनाना एंड मैंगो। फिर से हम यहाँ पर आएंगे, वेरिएबल आर अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पर देखा ना कि ये है वेरिएबल फ्रूट, उसके अंदर हमने स्टोर करवा के रखा है 3 फ्रूट्स के नेम, एप्पल एंड मैंगो। ओके, नाउ क्रिएटिंग अ वेरिएबल। अब वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है वो हमने अभी और के अंदर देख लिया है, फिर से अभी मैं आपको समझाऊंगी। पाइथन हैज नो के लिए अलग से हमें कोई ऐसे कमांड देने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी आर गिविंग अ नेम, जो भी। बट नेम के लिए भी थोड़े काफी उसके रूल्स है। जैसे अभी मुझे कोई, मैं अभी पाइथन दे रही हूँ या पाइथन की कोई इनबिल्ड वर्ड है। अब इनबिल्ड वर्ड क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि कीवर्ड है, जो पहले से पाइथन की लाइब्रेरी हमने अभी देखा, पाइथन के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो लाइब्रेरी के अंदर जो भी वर्ड्स यूज वो सारे हो जाएंगे कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर और अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। वो कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी उसमें से मैं भी आपको थोड़े बहुत दिखा रही हूँ। फॉल्स है, नन है, ट्रू है, उसके बाद ब्रेक है, एल्स है, इफ है। ये सारे क्या हो गए, कीवर्ड्स है, जो ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर पहले से यूज करके रखे हैं। तो अभी मुझे कोई वेरिएबल नेम देना है, तो मैं अभी ये सारे जो लिस्ट आउट करके रखे हैं उसमें से वो नेम हम नहीं ले सकते। जैसे अभी हमने यहाँ पर कोडिंग के अंदर लेके रखा है फ्रूट्स, दूसरा वेरिएबल लेके रखा है वोट, ये वैलिड है। ओके, उसका रूल्स है कि जो भी कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ओके, देन आफ्टर उसके काफी ऐसे रूल्स है कि कौन से नेम हम लिख सकते हैं, वो तो हमने देख लिया कि कोई भी नेम लिख सकते हैं बजाय के जो कीवर्ड है, यानी कि हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। देन आफ्टर क्लास नेम स्टार्ट विथ अ अपर केस लेटर, ऑल अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ अ लोअर लेटर, स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विथ अ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट दैट अ आइडेंटिफायर इज अ प्राइवेट। ये भी मैं आपको बताती हूँ, उसका भी एग्जाम्पल है कैसे करना है। क्या है, स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विथ टू लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट अ स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। ओके, अभी उसके मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या नेम हम दे सकते हैं वेरिएबल को। तो हमने देख लिया, कोई भी नेम देख सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़ देना है, जो भी उसकी इनबिल्ट कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के बजाय जो भी है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अल्फाबेट है, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, इंक्लूडिंग अ नंबर ऑल्सो। उसके अंदर हम 0 एंड नंबर 9 तक जो भी नंबर है वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। बट नाउ हियर यू कैन सी अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉडल और अदर ऑब्जेक्ट। यानी अभी मैंने आपको दिखाया वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम हमें उसको दे दिया है फ्रूट्स, वोट, आइटम एंड वोट, ये सारे हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। नाउ तो उसको जो भी कोई ऐसे नेम हमने दे के रखा है उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ अ लेटर, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, इट मीन्स अल्फाबेटिकली अपर लोअर केस बोथ, and underscore followed by a zero or more letter, underscore and digit 0 and 9 including also। यानी कि कोई हमें उसके अंदर अंडरस्कोर का यूज करके लेना है तो भी हम उसके अंदर यूज करके ले सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी, जैसे हमने यहाँ पर वर्ड्स लिख के रखा है, उसके बजाय मैं लूंगी स्टूडेंट वर्ड अंडरस्कोर वर्ड्स।
तो ये क्या हो गया, मैंने वेरिएबल का नेम देके रखा है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर वर्ड्स। अंडरस्कोर क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसके बजाय कोई अनदर ऑपरेटर है या कोई सिंबल है, वो हमें एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। वो उसका एक रूल है पाइथन का और अनदर लैंग्वेज का भी, कि जो भी इसके अलावा कोई और भी हम सिंबल यूज एज अ वेरिएबल नेम, हम उसको यूज नहीं करते। दिस इज अ वैलिड नेम। हियर आई एम राइटिंग अ स्टूडेंट वर्ड्स, इट इज ऑल्सो अ वैलिड नेम। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में लेके रखते हो, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके बजाय हम स्टार्टिंग में अगर अंडरस्कोर यूज करते हैं, अदरवाइज कोई अनदर ऑपरेटर अनदर स्पेशल सिंबल यूज करके देखेंगे, तो वो हमें क्या देगा, एरर जनरेट करके देगा, मतलब कि वो उसको सपोर्ट नहीं करने वाला है। सो हियर आइडेंटिफायर हमने देख लिया। आइडेंटिफायर के बाद हमने देखा कीवर्ड्स। कीवर्ड यानी कि रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड इट मींस के जो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर पाइथन में ऑलरेडी पहले से यूज करके रखा है, उसको हम एज अ वेरिएबल नेम एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते, उसका वो एक रूल्स है। देन आफ्टर यार वेरिएबल, वेरिएबल भी हमने देखा। वेरिएबल क्या है, इट इज अ वन कंटेनर के जिसके अंदर कोई डेटा कोई वैल्यू हम स्टोर करके रखने वाले हैं। अभी हमने एक वेरिएबल क्रिएट करके रखा है x इज इक्वल टू 5, उसको x नाम का एक वेरिएबल है, x को हमने वेरिएबल वैल्यू असाइन करके रखी है 5। देन आफ्टर वन अनदर वेरिएबल वी हैव टेक y इज इक्वल टू जॉन। ओके, अब जो जॉन है देखो यहाँ पे ऐसे कुछ अलग नहीं किया है, मुझे ऐसा उसको स्ट्रिंग डेटा देना है। HOW, so के with the help of this function or a method, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करके देगा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये हमारा हो गया आउटपुट। ओके, बेस्ड ऑन गिवन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमने जो बर्गर और पिज्जा और पानी पूरी की जो वैल्यू दे के रखी है, उसके बेस पे यहाँ पर उसने मुझे एक ऐसे ग्राफ जनरेट करके दिया है। नाउ नेक्स्ट इज वन इज वेरिएबल हो गया। ओके, नाउ वेरिएबल नेम के हमने रूल्स देख लिए कि क्या क्या नेम हम दे सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 नंबर, इट मीन्स के डिजिट ऑल्सो, एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर है स्पेशल कैरेक्टर और ऑल्सो वी कैन से अनदर स्पेशल सिंबल। उसकी बजाय जो भी सिंबल है वो एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते, वो इनबिल्ट उसका रूल्स है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट यहाँ पे सारे जो दिए हैं वो वेरिएबल के नेम दिए हैं कि कौन से नेम है जो वैलिड है। जैसे अभी मैंने आपको बताया माई वेरिएबल, माई वेर लिख के रखा है वो वैलिड है, अंडरस्कोर लिख के रखा है वो भी वैलिड है। देन आफ्टर स्टार्टिंग में अंडरस्कोर, अगेन अंडरस्कोर, इट इज ऑल्सो वैलिड। देन आफ्टर हियर माई के अंदर मैंने पूरा पहले स्मॉल लेके रखा है, उसके बाद वी जो है वो कैपिटल, इट इज ऑल्सो वैलिड। हमने यहाँ पर देखा रूल्स के अंदर कि हम कहीं पर भी उसका फर्स्ट लेटर या मिड
लेटर कैपिटल या स्मॉल यानी अपर और लोअर बोथ लेटर के अंदर यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर माय वेब मैंने यहाँ पर कैपिटल में लेके रखा है, यहाँ पर मैंने एक नंबर भी उसके अंदर इंक्लूड करवाया है। ये सो जो भी सारे नेम है वो क्या हो गए, उसके नेम हो गए वेरिएबल के। बेस्ड ऑन दिस इंस्ट्रक्शन उसने हमें आउटपुट जनरेट करके दिया है यहाँ पर। अब आउटपुट उसने मुझे सिर्फ 3 बार ही दिया और मैंने प्रिंट कितनी बार करवाया है, 6 टाइम। बाकी जो रिजल्ट है वो उसने मुझे नहीं दिया है बिकॉज ऑफ इनवैलिड नेम। जो भी अनदर लिख के रखे हैं हमने वो क्या है, उसके इनवैलिड नेम है। जैसे कि अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में अंडरस्कोर हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है बट एट द कंपाइल टाइम एट द रन टाइम वो उसको रन नहीं करेगा। वो क्या करके देगा, एरर डिस्प्ले करके देगा। ओके नाउ मल्टी वर्ड वेरिएबल यानी कि एक ही नेम दिया है, वेरिएबल नेम एक ही है लेकिन उसको मुझे देना है मल्टीपल वैल्यू। एट द टाइम मुझे कोई मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है, असाइन अ मल्टीपल वैल्यू लाइक एक्स वाई जेड। एक ही लाइन में मैंने 3 वेरिएबल लेके रखे एक्स वाई जेड, उसको बाइफरगेट करना है कॉमा से। उसके बाद अप टू दिस 3 वी हैव टू स्टोर द 3 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ऑरेंज बनाना एंड चेरी। तो अभी यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिएबल है वो कौन सा है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ऑरेंज। वाई है, वाई की वैल्यू हो जाएगी बनाना एंड लास्ट वन है जेड, जेड की वैल्यू हो जाएगी चेरी। 3 अलग अलग लाइन में मुझे लिखने की बजाय मैंने क्या किया, एक वन सिंगल लाइन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए एंड आल्सो असाइनिंग द वैल्यू टू देम। मल्टीपल वैल्यू उसको हमने असाइन किया है। अब एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल को हमने सिंपली प्रिंट करवाया। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एक्स वाई और जेड की जो भी वैल्यू है वो उसने यहाँ पर हमें सिंपल डिस्प्ले करके दी है। ये जो ब्लैक बॉक्स के अंदर दिख रही है ऑरेंज बनाना और चेरी, ये वो क्या हो गया हमारा सारा आउटपुट हो जाएगा। ओके नाउ वन अनदर एग्जांपल। ओके जैसे अभी मैंने आपको बताया आउटपुट वेरिएबल, जैसे हमने प्रिंट देखा, सो देखा, वो क्या हो गया, आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यूज किया है, उसको हम बोलेंगे आउटपुट वेरिएबल। एक्स एंड वाई यहाँ पर जो भी है वो क्या है, उसकी वेरिएबल है। वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5 एंड is equal to 10 based on according the given उसके आउटपुट के लिए यूज करके रखा है। x प्लस वाई की जो भी वैल्यू गिवन है 5 एंड 10 दे के रखी है, उसके अकॉर्डिंग उसने हमें आउटपुट दिया है 15। ओके नाउ देन आफ्टर हियर यू कैन सी वन स्मॉल एक्सरसाइज लाइक क्रिएट अ वेरी हम सारे अभी एग्जाम्पल एक्सरसाइज नहीं देख रहे हैं, जस्ट हम जाएंगे 5th पे। इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू असाइन वैल्यू टू अ मल्टीपल वेरिएबल इन अ वन लाइन। आगे हमने देखा एक एक्स वाई जेड सिंगल लाइन के अंदर वेरिएबल नेम लिख के रखा था और उसकी वैल्यू हमने असाइन करके रखी थी, वो करेक्ट फॉर्म था। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने जो लिखा है उसके अंदर कोई ऐसी एरर है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस है, क्या उसके अंदर एरर है, मुझे कोई बता सकता है? आगे हमने ऑलरेडी देखा, यहाँ पर हमने रखा है एक्स वाई स्पेस जेड और उसके अकॉर्डिंग उसकी 3 वैल्यू हमने उसके अंदर स्टोर करके रखी है, ऑरेंज बनाना एंड चेरी। तो उसके अंदर जो वेरिएबल नेम देके रखा है वो इनकरेक्ट है, ऐसे मैं आपको चलो भी बता रही हूँ, लेकिन इनकरेक्ट क्या है वो आप कोई मुझे बताओगा उसमें से क्या मिस्टेक है उसके अंदर? एनी वन ऑफ यू स्टूडेंट? मैम प्लीज अनम्यूट द माइक्रोफोन। एक हेलो मैम, स्टूडेंट आर यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन किया है यहाँ पर कि जैसे एक्स वाई जेड एक ही लाइन के अंदर हमने वेरिएबल डिस्प्ले करवाए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दे के रखी है, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है आप मुझे कोई बता सकता है यहाँ से?
फिर से हम एक बार प्रीवियस जाके देखते हैं, उसमें एक बार आप ध्यान से देख लेना अच्छे से। हियर समझ में आया किसी को क्या मिस्टेक है? वहां पर मैंने जो दिया है वो इनकरेक्ट दिया है, तो उसके अंदर करेक्ट हमें करना है। क्या करना है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वन? फिफ्थ के अंदर हम z इज इक्वल टू ऑरेंज, बनाना एंड चेरी, 3 की वैल्यू हमने देके रखी है। यस, एनी वन ऑफ यू? व्हाट? ओनली सिंगल स्टूडेंट? फिर से double inverted comma machine. व्हाट? Instead of double inverted comma, single inverted comma. No, it is not a correct way. Just here you can see in the variable name, there is a mistake in a variable name, x space y space z. Instead of these, what we have to write in a correct form? Comma. Yes, very good. Comma is missing here. So correct form is x, comma y, comma z. Okay. Now, my session is over here. Now, do you have any query? Students, have you any query? No, miss. Okay, thank you. Thank you, everyone. Now I am handing over this session with my colleague, Miss Hardi ma'am. So Hardi ma'am, please continue your session, Hardi ma'am. Hello, student. Let's continue with this session. Myself, Hardi Patel. I think my screen is visible to you all. My screen is visible. Yes, miss. Okay. Now till now you have learned about Python, that Python is a programming language. It has many of the features, like it is portable, it is used in latest technologies like AI, ML, IoT, whatever. Now, before moving to the next topic, I want to repeat that previous topic. My screen is visible, student? Yes, miss. Okay.
Students, are you able to see this coding session? Are you able to see this coding section? Students, Yes, miss. Python program. Okay, now before moving to the next topic, I want to again repeat that previous topic, how to print output in Python programming language. This environment is called as a Google Colab. When you write in Google, like Google Colab, you are directly reaching to this editor. Over here, you all are able to run your Python program. Now, ma'am already tell you what is programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को टास्क परफॉर्म करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है. तो वो इंस्ट्रक्शन हम कौन से फॉर्म में देते हैं, हम कोड के फॉर्म में देते हैं. अगर पाइथन के अंदर मुझे कुछ आउटपुट प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा. और प्रिंट करवाने के लिए जो भी सिंटेक्स फॉलो करनी है विथ ब्रैकेट्स वो मुझे लिखनी पड़ेगी. लाइक प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन मार्क में लिखना है हेलो स्टूडेंट्स. अगर ये के प्रिंट करने के लिए write your code and run your code in same environment. Okay, so if you want to run your Python code, use this Google Colab also. This is cloud environment for Python. आप ऑनलाइन ये कोड रन कर सकते हो. उसके लिए आपको ऐसी विंडो दिखेगी जिसके अंदर ये पोर्शन में आप अपना कोड लिख सकते हो और ये बटन के थ्रू आप रन करवा सकते हो. तो पहली चीज, पाइथन के अंदर अगर आपको आउटपुट प्रिंट करना है तो कंपलसरी आपको प्रिंट मेथड यूज करनी पड़ेगी. इसके बदले अगर मैं लिख रही हूं यहाँ पे प्रिंट नूतन एकेडमी और यहाँ पे मैंने रन करवाया तो वो अगेन मेरा आउटपुट चेंज करके देगा नूतन एकेडमी. So now I think you all are clear how to print output on your output screen using Python. Is it okay? Using print statement, you are able to print your output while you are running your code. Clear, students? Just reply. Yes, yes. Yes, How miss. to run? Okay, very good. Now, ma'am told you about variable. जब हमें कोई वैल्यू यूज करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे 5 यूज करना है, मुझे एडिशन परफॉर्म करवाना है यूजिंग प्लस, तो मुझे पहले वैल्यू यूज करनी पड़ेगी. जैसे मुझे 5 and 5 का एडिशन करवाना है तो उसके लिए मुझे वो वैल्यू को कहाँ पे रखनी पड़ेगी, वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी. नाउ व्हाट इज वेरिएबल? इट इज यूजर डिफाइंड नेम. यूजर जो भी नेम देना चाहता है वो वेरिएबल कंसीडर होता है. जैसे कि यहाँ पे दिया है ए की वैल्यू क्या हुई 5, तो जब भी मैं यहाँ पे a इक्वल टू 5 लिखूंगी तो a एक कंटेनर जैसा है जो उसके अंदर 5 को स्टोर करेगा. वेरिएबल का काम क्या है, वैल्यू को स्टोर करना. तो यहाँ पे जब भी मैं a लिखूंगी, जहां पे भी मैं a यूज करूंगी वहां पे वो कौन सी वैल्यू लेगा, वो कंटेनर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो कंसीडर करेगा टास्क परफॉर्म करने के लिए. तो a क्या हुआ, वेरिएबल, b क्या हुआ, वेरिएबल. अगर ये दोनों का मुझे यूज करना है तो मैं एक सिंटैक्स लिखूंगी एड इक्वल टू a प्लस बी. यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे होगा, कमेंट यूज करते हैं एड इक्वल टू 5 प्लस 5. मैंने लिखा है a प्लस बी. a क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 5. b क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर अगेन वैल्यू स्टोर है 5. मुझे 5 प्लस 5 करवाना है तो कोड की लैंग्वेज में मुझे लिखना पड़ेगा a प्लस बी. ये a प्लस बी जो है जनरेट करेगा आउटपुट 10. लेकिन वो आउटपुट मैंने किस में रखा है, तो ऐड नाम का अनदर वेरिएबल है.
यूजर खुद कोई भी नेम दे सकता है। यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है, उसके बदले में यहाँ पे सम लिख सकती हूँ, मुझे समेशन परफॉर्म करना है। सम के बाद मैं एडिशन भी लिख सकती हूँ। ये वेरिएबल का नेम आप कोई भी दे सकते हो। अभी यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन हुआ है a प्लस बी। मुझे आउटपुट प्रिंट करवाना है, तो आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट मेथड यूज करते हैं, राइट। तो ये प्रिंट करवाने के लिए मैं अगेन यूज करूंगी प्रिंट मेथड, जिसके अंदर मैं लिखूंगी ऐड, जहां पे मेरा रिजल्ट स्टोर हुआ है। ये रिजल्ट कैसे स्टोर हुआ? तो मैंने a प्लस बी जो करवाया वो किस में स्टोर किया? ऐड नाम के वेरिएबल के अंदर। तो वो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैंने ऐड को लिख दिया। तो यहाँ तक हुई हमारी आउटपुट प्रिंट करने की बात, जिसके अंदर प्रिंट मेथड यूज हुई है। और अगर मुझे वेरिएबल यूज करना है तो मुझे ये सिंटेक्स लिखनी पड़ेगी, जिसमें मैं वैल्यू असाइन करूंगी। ए यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हुई 5, बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5। मुझे एडिशन करके अगर रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो मैं अगेन प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करूंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, yes. Just raise your hand. Very good. Now where you are running your code, स्टूडेंट्स आप कहाँ पे देख रहे हो ये कोड रन होता हुआ? गूगल कॉलेब के ऊपर आप रन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप एक नोटबुक के अंदर जितना भी लिखोगे वो ऑटोमेटिक आपके ड्राइव के अंदर सेव होगा, राइट। आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटो सेव होगा। नाउ फर्स्ट टेल मी, कितने स्टूडेंट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है? स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को सी प्रोग्रामिंग पता है? रेज योर हैंड। सी प्रोग्रामिंग, रेज योर हैंड स्टूडेंट। सी प्रोग्रामिंग नहीं पता है आपको? कितने स्टूडेंट को सी नहीं पता है? रेज योर हैंड। ओके, सो आपके पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अभी नॉलेज नहीं है, स्टिल आप पाइथन सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपने अभी तक देखा पाइथन क्या है, कैसे यूज होता है और उसमें वेरिएबल क्या है। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Okay, now next topic of our session, that is data type. I think my PPT presentation is visible to you. PDF view. Is it visible, student? PDF view? Yes, yes. Yes, ma'am. Okay. Now, after variable, the most important topic in any programming language is data types. अगर आपको समझना है तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जो डेटा की टाइप इंडिकेट करता है उसको बोलते हैं डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मैंगो है, मैंगो, तो वो कौन से टाइप का है? इट इज वन टाइप ऑफ फ्रूट। अगर मेरे पास आलू है, इट इज वन टाइप ऑफ वेजिटेबल। तो हम उसके फीचर्स के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा टाइप है। वैसे ही जब हम डेटा के साथ काम करते हैं तो डेटा भी बहुत सारे टाइप के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नंबर्स के साथ भी काम करते हो। कहाँ पे काम किया? आप अगर आपकी एज देखने जाओगे, एज, तो वो हमेशा नंबर के फॉर्म में होगी। 13 years old, 2 years old, 50 years old, तो उसमें सारे नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर क्या हुआ? एक टाइप का डेटा हुआ। क्लियर? अगर आप अपना नेम बोलोगे, जैसे कि किसी का नेम है कियारा, तो वो क्या हुआ? एक वर्ड का फॉर्म हुआ। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कंबाइन होके एक पूरा वर्ड क्रिएट करता है, तो वो भी एक अलग टाइप का डेटा हुआ। दिस इज नॉट अ नंबर डेटा, राइट। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा यूज करेंगे
तो वो डेटा भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो जो चीज वो डेटा की टाइप बताएगा उसको बोलते हैं डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? विच स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा। और वो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? दैट वेरिएबल कैन स्टोर। वेरिएबल जो भी डेटा स्टोर करेगा वो डेटा कौन सा टाइप का है वो जो इंडिकेट करेगा उसको बोलते हैं डेटा टाइप। अभी कौन से टाइप का डेटा आ सकता है? तो इंटीजर। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर। नाउ व्हाट इज इंटीजर मैं आपको दिखाऊंगी। सी हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने नंबर यूज किया, 5 इज अ नंबर। तो यहाँ पे डेटा की टाइप क्या हो गई? नंबर टाइप। तो नंबर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपल नंबर है, यहाँ पे पॉइंट वाली एक भी वैल्यू नहीं है, तो ये हुआ इंटीजर टाइप का डेटा। यहाँ पे हमें टाइप पता चली। व्हाट इज ए? दैट इज वेरिएबल। व्हाट इज ए? दैट इज वेरिएबल। लेकिन उसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है? 5। 5 सिंपल नंबर है तो उसकी टाइप हो गई इंटीजर टाइप। तो ये हुआ डेटा टाइप इंटीजर। यहाँ पे मैं लिखूंगी 5.5। यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, तो ये हुई फ्लोट वैल्यू। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट वैल्यू, जिसके अंदर पॉइंट ऑलवेज होगा। ये हुई इंटीजर वैल्यू। जिसके अंदर पॉइंट नहीं है वो सिंपल वैल्यू है। जैसे कि हम जब हमारी एज देखेंगे तो उसके अंदर पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। आपने कभी सुना है माई एज इज 5.5? उसमें कभी हम पॉइंट वाली वैल्यू यूज नहीं कर सकते। तो वो एज कौन सा टाइप का डेटा हुआ? इंटीजर टाइप का डेटा। अगर मैं मेरा वेट देखूंगी, इट इज 50.5, राइट, 20.5, तो उसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो जहां पे भी पॉइंट आएगा डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे हुआ डेसिमल पॉइंट 5.5, तो वो हो गई फ्लोट डेटा टाइप। अगर मुझे मेरा नेम लिखना है, मेरा नेम है हार्दी, ये हुआ सिंगल सिंगल कैरेक्टर। टोटल 5 कैरेक्टर्स आर देयर, बट मैंने 5 कैरेक्टर को एक ही साथ में लिख के एक वर्ड बना दिया हार्दी, दैट इज माय नेम। तो वो कौन सी टाइप का डेटा हुआ? स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये हुआ इंटीजर, ये हुआ फ्लोट जिसके अंदर आपने पॉइंट वाली वैल्यू यूज की, ये हुआ स्ट्रिंग जिसके अंदर आपने कैरेक्टर्स यूज किया। कभी आप अपना नेम ऐसे नहीं लिखोगे 1 2 3, दिस इज नॉट योर नेम। कहीं पे भी आपने नंबर के फॉर्म में किसी का नेम सुना होगा? नहीं, because it is a type of number data type. So moving to our slides, what is data type? Which specify the type of data. हम कौन से टाइप का डेटा हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे वो जो इंडिकेट करेगा उसको बोलते हैं डेटा टाइप। कहाँ से मिलेगा? वेरिएबल के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे वहां से पता चलेगा कि हम इंटीजर यूज कर रहे हैं या नंबर्स में फ्लोट यूज कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम डेटा की टाइप को इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। आई थिंक व्हाट इज डेटा टाइप वो डेफिनेशन आपको पता चली होगी। व्हाट इज डेटा टाइप? जो डेटा की टाइप बताता है उसको बोलते हैं डेटा टाइप। क्लियर? अगर आपको देखा जाए तो आप कौन से टाइप में आओगे? आप ह्यूमन में आओगे, और ह्यूमन में भी क्या कैटेगरी है? यू ऑल आर द स्टूडेंट, राइट। तो आपका टाइप कौन सा हुआ? स्टूडेंट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं। आप उसके अंदर फ्रूट्स को कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर? तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है उसमें नंबर टाइप का डेटा आता है।
आपका नाम जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ऐसे बहुत सारे टाइप के डेटा यूज आप कर सकते हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये है एग्जाम्पल। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो सी की सिंटैक्स है, सी के अंदर हमें ऐसे लिखना पड़ता है इंटीजर एज इक्वल टू 25। ये इंट क्या हुआ? दिस इज अ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। अगर मुझे कैरेक्टर यूज करना है, जैसे कि मेरा ग्रेड है ए, तो आगे मुझे लिखना पड़ेगा टाइप, दैट इज दिस टाइप इज ऑफ कैरेक्टर टाइप। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। अगर मुझे टेम्परेचर का डेटा चाहिए तो वो पॉइंट में होगा 98.6। तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आई तो वो कौन से टाइप का डेटा हो गया? फ्लोट टाइप का डेटा हो गया, राइट? तो ऐसे अलग अलग टाइप के डेटा के साथ जब हम काम करेंगे तो वो डेटा की टाइप बताएगा। पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट के बिना वैल्यू है, कैरेक्टर्स है या बंच ऑफ कैरेक्टर्स है। ये हुई सी की सिंटेक्स। अगर मुझे पाइथन में लिखना है तो ये हुई पाइथन की सिंटेक्स। कॉन्सेंट्रेट ओवर पाइथन सिंटेक्स a इक्वल टू 10। आप बता सकते हो ये कौन से टाइप का डेटा है स्टूडेंट्स? a इक्वल टू 10 कौन से टाइप का डेटा है? कैन वी कंसिडर इट एज अ इंटीजर? Right. Without decimal point, this number is considered as integer type. Now, b equal to hi Python. Over here, we are using number of characters. Bunch of characters. So, ये कौन से type का data हो गया? This is of string type. c equal to 10.5. यहाँ पे point वाली value आ गई तो ये कौन से टाइप का डेटा हुआ? This is a float type data. So you need to work on this different type of data. Are you clear with these three types? Integer, float and string. ओके तो मैं यहाँ पे आपको कोड रन करके दिखाती हूँ। नया कोड, इसमें हम लिखेंगे, see this is the area where you are able to write your code. यहाँ पे मैं लिखूंगी a equal to 15, b equal to 10.10, c equal to मारिया। मैंने रन किया इसको, अभी वो कोई भी आउटपुट देगा नहीं। रीजन, आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखेगा। मुझे आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लिखूंगी टाइप ऑफ ए। व्हाट इज टाइप ऑफ ए? पाइथन के अंदर डेटा की टाइप दिखाने के लिए ये इनबिल्ट यूज होता है, राइट? मैंने एक ही टाइप लिखी, मैंने रन किया तो उसने क्या दिखाया? इट इज ऑफ integer type without point value. That number is called as a integer number. Now if you want to write your type of b, you can again change a and write your b type again. Instead of a, write your c type. Over here I am printing output of 3 variable a b c. मैंने ये कोड रन किया, दिखाएगा फर्स्ट इज इंटीजर, second one is float, third one is string. Why it is called as a string? It is a name of any student or any person, right? तो ये जो टाइप दिखाता है, लाइक इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। हमें डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब मुझे एडिशन करना है तो मैं या तो फ्लोट नंबर्स लूंगी या तो इंटीजर नंबर लूंगी। ये ले सकती हूँ।
या फिर फ्लोट नंबर ले सकती हूँ। कभी आपने ऐसा एडिशन देखा है जिसके अंदर मैंने लिया ABC प्लस 12? ऐसा कहीं पे आपने देखा है? स्ट्रिंग के साथ नंबर को ऐड होते हुए देखा है? ये कैसे ऐड होगा? दिस इज रॉन्ग सिंटेक्स। अगर मुझे ऐसे टास्क परफॉर्म करवाने हैं तो मुझे कंपलसरी डेटा की टाइप जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप को यूज करते हैं। अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो मैं प्रॉपर वैल्यू के साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकती हूँ। मैं ऐसे रैंडम वैल्यू लेके ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करवा सकती। यहाँ पे मुझे एडिशन करना है तो एक है स्ट्रिंग टाइप और एक है इंटीजर टाइप। बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, so we can't perform addition on this type of data. So this is my invalid syntax. लेकिन अगर मैंने ये परफॉर्म करवाया एडिशन, तो यहाँ पे सभी नंबर्स हैं, तो नंबर का एडिशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप की जरूरत रहेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर हुआ? व्हाट इज डेटा टाइप? हम कौन से टाइप का डेटा यूज करेंगे वो जो इंडिकेट करेगा उसको बोलते हैं डेटा टाइप। कौन से टाइप का डेटा हमने यूज करके देखा? फर्स्ट इज नंबर डेटा टाइप, सेकंड वन इज पॉइंट वाली वैल्यू दैट इज फ्लोट डेटा टाइप, एंड थर्ड वन इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। व्हाट इज स्ट्रिंग? जिसमें हम हमारा नेम यूज करते हैं या फिर कोई भी वर्ड यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, Over. yes. ओके, हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमने टाइप वाली मेथड देखी जिसके थ्रू हम डेटा की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ यू वांट नोट डाउन दिस सिंटैक्स हाउ टू यूज टाइप मेथड, आपको नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो। Python enable us to check the type of variable. वेरिएबल कौन सा टाइप का है वो चेक करने के लिए Python के अंदर ऑलरेडी एक फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट इज टाइप मेथड, जिसके थ्रू आप डेटा की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? पहला है 10, a equal to 10, that is of integer type. Second one is a type of string. Over here it print string, and another one is float, that is point value. So over here type method type the type of that data float. Clear? So ये भी important है, टाइप के थ्रू आप डेटा की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी पाइथन के अंदर बहुत सारे टाइप के डेटा यूज होते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक टाइप, दैट इज वन टाइप ऑफ डेटा टाइप। ये न्यूमेरिक के अंदर आएगा इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हैव यू हर्ड अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर students? Yes or no? Complex numbers, you have an idea about complex number? This is a complex number in which we are using ij value. I will explain you how to use this complex number, but these three are the category of numeric data type. न्यूमेरिक मीन्स नंबर डेटा टाइप, जिसके अंदर आएगा सिंपल वैल्यू दैट इज इंटीजर, पॉइंट वाली वैल्यू दैट इज फ्लोट वैल्यू, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अनदर वन इज सीक्वेंस टाइप। व्हाट इज सीक्वेंस टाइप? जिसके अंदर हम कैरेक्टर्स यूज करते हैं, कैरेक्टर का बंच यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रिंग टाइप, राइट? अनदर वन इज लिस्ट डेटा टाइप।
लिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। डिक्शनरी, सेट, टपल, ये अलग अलग टाइप के डेटा हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। ये आप नोट डाउन करके रखो। दीज आर द चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। आप इसको लिख के रखो। पाइथन डेटा टाइप, जिसके अंदर ये मेन कैटेगरी है और उसकी सब कैटेगरी है ये। नोट डाउन करना है आपको। न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप। नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज नंबर? नो मिस। जो हमने एग्जांपल देखा, डन, लिख लिया आपने? ओके, नेक्स्ट, नंबर डेटा टाइप। जो सिंपल नंबर हम यूज करेंगे लाइक इंटीजर, उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। दिस इज वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप। पॉइंट वाली वैल्यू, जिसको बोलते हैं हम फ्लोट डेटा टाइप। और थर्ड इंपॉर्टेंट डेटा टाइप इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर शायद आपको पता होगा तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जो सिग्नल के साथ काम करती है, तो वो डेटा को सॉल्यूशन लाने के लिए हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करते हैं। तो पाइथन इज एबल टू रन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो। तो न्यूमेरिक नंबर डेटा टाइप के अंदर ये तीनों डेटा टाइप इंक्लूड होगी, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ये अभी आपको समझ में आया होगा। नाउ सीक्वेंस टाइप, जैसे कि मुझे पूरा एक स्टेटमेंट लिखना है, तो वो मैं सिंगल कोटेशन में, डबल कोटेशन में, दोनों में यूज कर सकती हूँ। मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। मुझे स्ट्रिंग डेटा यूज करना है, तो यहाँ पे मैं a इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में हेलो स्टूडेंट्स ऐसा लिखूंगी। सिंगल कोटेशन में भी मैं लिख सकती हूँ हेलो स्टूडेंट्स। ये दोनों वैलिड है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा सकती हूँ ए। मुझे अभी टाइप नहीं जाननी है, मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में वो वेरिएबल लिख दिया ए बी। मैं इसको रन करवाऊंगी तो एज इट इज जो भी यहाँ पे लिखा है वो मुझे आउटपुट में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। क्लियर? तो ये मैंने क्या किया, कौन से टाइप को यूज किया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप के डेटा को यूज करके देखा। क्लियर? यहाँ पे मैं सिंपल ए बी लिखूंगी तो भी वो मुझे प्रिंट करके देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, स्ट्रिंग के अंदर आप ये कोटेशन मार्क जरूर यूज कर सकते हो, इसके बिना आपको आउटपुट स्ट्रिंग का नहीं मिलेगा। अगर मैंने यहाँ से कोटेशन मार्क निकाल दिया तो वो सिंटेक्स एरर दे सकता है। दिस इज वन एरर। Why? Because we are using string and we are not using that quotation mark. It is necessary to use quotation mark in string data type. क्लियर स्टूडेंट्स? ये मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को यूज करके आपको दिखाया। आप सिंगल कोटेशन मार्क यूज कर सकते हो, डबल कोटेशन मार्क यूज कर सकते हो, और पाइथन के अंदर मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोटेशन मार्क भी यूज कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? पहले हमने देखा न्यूमेरिक टाइप, जिसके अंदर 3 कैटेगरी है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखा स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग, जिसके अंदर बंच ऑफ कैरेक्टर यूज होता है
कंसिडरिंग वन स्टेटमेंट और सिंगल वर्ड। उसके बाद लिस्ट डेटा टाइप। व्हाट इज लिस्ट? तो जैसे हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, पूरा लिस्ट आप ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हो, जिसके अंदर एरे का कंसेप्ट यूज होता है। अभी आपको एरे भी पता नहीं होगा। व्हाट इज एरे? जिसमें आप एक से ज्यादा डेटा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2, 3। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए के अंदर एक ही डेटा को यूज कर रहे थे। अगर मुझे एक से ज्यादा डेटा यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, लिस्ट यूज करूंगी। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया ए, तो यहाँ मुझे कौन सी वैल्यू वो प्रिंट करके देगा, पूरा लिस्ट प्रिंट करके देगा। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ लिस्ट? इट इज वन टाइप ऑफ बंच ऑफ डेटा, जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप के डेटा एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई टाइप लिस्ट टाइप। अगर मैंने यहाँ पे लिया b इक्वल टू, पहला लिया 1, दूसरा लिया कैरेक्टर a, तीसरा लिया 1.1, ये तीनों अलग अलग टाइप हो गए। दिस इज नंबर, इंटीजर, दिस इज फ्लोट एंड दिस इज कैरेक्टर। तो ये भी अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं तो यहाँ पे मैं बी प्रिंट करवा रही हूं, तो वो मुझे एज इट इज डेटा प्रिंट करके दे। क्लियर? तो व्हाट इज लिस्ट? जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के डेटा को यूज कर सकते हो। जैसे ये हो गया वन लिस्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर पाइथन में आपको लिस्ट क्रिएट करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी यूज करना रहेगा। दैट इज द सिंटैक्स। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, और अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यू ली है तो आपको कॉमा सेपरेटर यूज करना पड़ेगा, 1, 2, 3, क्योंकि आपने एक से ज्यादा वैल्यू कंसिडर की है। तो ये हुआ लिस्ट डेटा टाइप। पहला कौन सा देखा, नंबर। पहला कौन सा डेटा देखा, नंबर। ये हुआ नंबर डेटा टाइप। दूसरी देखी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस कैरेक्टर के साथ जो भी काम करेगा उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज लिस्ट, जिसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं। लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट पता चला, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल टाइप के डेटा यूज कर सकते हैं। नाउ लिस्ट के जैसे दूसरा आता है टपल। ओके, व्हाट इज टपल? तो इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट वी नीड टू यूज राउंड ब्रैकेट। इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट वी नीड टू यूज राउंड ब्रैकेट। ये क्या बन गया, टपल। टपल मीन्स जिसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, लेकिन क्या डिफरेंस है ये दोनों में? आपने दोनों में सेम डेटा लिया है, डिफरेंट टाइप का डेटा। अगर लिस्ट हमने एक बार बना दिया तो वो हम चेंज कर सकते हैं, हम उसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। इट इज म्यूटेबल। अगर हमने टपल यूज किया, एक बार क्रिएट हो गया, उसके बाद हम टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज इम्यूटेबल। सो ये है लिस्ट, जिसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया, और ये है टपल, जिसके अंदर हमने राउंड ब्रैकेट को यूज किया। अभी इनिशियल लेवल पे आपको एक ही चीज याद रखनी है, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और टपल के अंदर राउंड ब्रैकेट। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, miss. डेटा टाइप। Yes, miss. Yes, miss. ओके, अभी मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको मुझे बताना है पाइथन के अंदर अगर मुझे आउटपुट प्रिंट करना है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए Print method. वेरी गुड, प्रिंट
को मेथड बोलते हैं। प्रिंट मेथड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे वेरिएबल लेना है, वेरिएबल का नेम है ABC, तो वो मैं कैसे लिख सकती हूँ? वेरिएबल, स्टूडेंट्स वेरिएबल में कैसे यूज कर सकती हूँ? हम ABC इक्वल टू 5 ऐसा लिख सकते हैं, राइट? दैट इज विच टाइप ऑफ डेटा? इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, बिकॉज हम नंबर यूज कर रहे हैं यहाँ पे विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे हम हमारे टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग देखी, वेरिएबल देखा, डेटा टाइप देखा। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट है स्टूडेंट्स? No, miss. ओके, थैंक यू सो मच ये सेशन अटेंड करने के लिए। आई होप आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पाइथन के रिलेटेड मिली होगी, राइट? अगर Yes. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। ओके मैम, आर यू देयर? सर? हेलो? ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। हेलो? हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, miss. कोई फैकल्टी वहां पे प्रेजेंट है, आपके टीचर्स? हेलो मिस। यहाँ पे सेशन कंप्लीट करते हैं। यस मिस, आई एम ऑडिबल नाउ। हेलो? आई कांट हियर यू, जस्ट गिव मी 2 minutes मिस। हेलो। If you are, हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। मिस सॉरी, आई जस्ट स्विच माय लैपटॉप, गिव मी 2 minutes, आई कांट हियर यू। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। No, but only one day. In a month. In a month or in a week? Three or यस मिस, नाउ आई एम ऑडिबल। हेलो? Yes, yes, you are हाँ मिस। audible now. यस मिस, टेल मी। Okay, sir, thank you so much. थैंक्स अ लॉट मिस। इज द सेशन ओवर? Yes, yes, our session is over now. Okay, so can we leave the meeting, all the Yes, classes? yes, now you can leave the meeting. Okay, okay, Yes, thank you yes, miss, sir. thank you so much, thanks a lot। Thank you so much.